के सबको जरूर सबको बताएंगे। तो काउंटिंग आ रही है? बराबर 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 कैच करेगा, इतने अंतर से कैच करेगा। हाँ कैच करें। ठीक है। तो योगेश जी का और रविंद्र जी का यहाँ पर खास स्वागत है। हम आपका सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें लगा कि आप आएंगे और इस चर्चा में सम्मिलित होंगे। आज भी ऑफिशियली शेड्यूल था, हाँ, तो ये सर ऑफिस का निपटा के फिर रास्ते से पिकअप करा फिर आए। बहुत अच्छा आए, बहुत अच्छा लगा। सुबह का हमारा जो सेशन था, 2-3 विषय थे। एक तो हमारा जो रेगुलर विषय है सती साधना का, जागृति का, ये सारे सीनियर साधक हैं। आप भी सीनियर ही हैं, तो कोई नया बताने का मुद्दा नहीं। लेकिन जो पुराना है वो भी हर क्षण में नया लगता है। हर क्षण में उसका स्वरूप नया है। जैसे कि आनापान सती जो है, सांस का भाव, जागृति, तो हम बहुत बार वो सुन चुके हैं कई सालों से। कुछ लोग तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं। मैं 40 साल से उससे कनेक्टेड हूँ करीब। लेकिन जब इस क्षण की आनापान सती की बात होती है, सांस के जागृति, इस क्षण की जो सांस के जागृति की, आनापान सती की जब बात होती है, चलती है अभी इस क्षण में, तो वो 40 साल पुराना सांस ये नहीं है, या 20 साल पुराना सांस ये नहीं जो अब चल रहा है, या 1 महीने पहले का सांस ये नहीं, या अभी आधे घंटे पहले का सांस अभी नहीं। वो अलग है, हर सांस अलग है। तो इसलिए हर सांस की जागृति ताज़ा विषय, वर्तमान विषय, करंट विषय, और ये सती का मुद्दा है। आनापान सती के लेवल पर जागृति का मुद्दा, और जागृति सती जो है वो जीवन समझने की बात है, लाइफ समझ लेने की बात है। क्यों सती चाहिए, क्यों जागृति चाहिए? क्योंकि जीवन हम जानते नहीं, हम जीवन जानते नहीं। लाइफ क्या है ये हम जानते नहीं। और इस पर कुछ प्राथमिक चर्चा होने के बाद हम लाइफ के बारे में, जैसे राजेश सर वो अपना लाइफ बता रहे थे, तो उससे फिर लगा कि चलो लाइफ पर ही बात करें। लाइफ क्या है, और लाइफ को हम, जैसे मेरा लाइफ, मैं, या हर एक का मैं, तो मैं मतलब ये आए है। गर्म हो रहा है, तो ये आई इंडिकेट करता है, ये हमारा लाइफ जो है, वो जो भी हम है। लेकिन हम क्या है, हम यानी क्या है, जिसे हम मैं कहते हैं, और आप लोग यहाँ पर हम कहते हैं, मैं को हम कहते हैं कुछ लोग। हम वो बहुवचनी हम नहीं, वो एक वचनी हम है। तो कुछ लोग तो, लेकिन वो हम भी मैं ही है, और ये मैं जो है वो भी मैं ही है, तो सेल्फ है। तो मैं क्या है, मतलब जीवन क्या है, जिसको हम मेरा लाइफ कहते हैं, वो क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा है, किससे बना है ये मैं लाइफ। तो एक चर्चा ऐसी आ गई कि हम यानी जो हमारे जिसके परिवेश में, क्या परिवेश में, इसके
जिसके साथ हम जीते हैं, हमारा जीना चल रहा है, वो मेरा मैं है, वो मेरा लाइफ है, ये आपका लाइफ है। ऐसी कुछ चर्चा निकल रही। तो ये मैं जो है, मतलब अपना जो लाइफ है, इसमें आपका परिवार आता है, आप तो आते हैं, आपका परिवार आता है। परिवार में जो है, आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चे और आपके माताजी पिताजी, जो कुछ भी है आपके परिवार में, परिवार आपका हिस्सा है। उस परिवार के विषयों के साथ आप, वो परिवार यानी आप, आपका हिस्सा है, यानी आप यानी परिवार है और परिवार यानी आप है। अभी परिवार कहाँ है? अभी चर्चा सुबह को होगी, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। अभी परिवार कहाँ है? आपका परिवार कहाँ है? अभी घर में है या जहाँ भी है, तो फिर आपके साथ नहीं है क्या? वो आपके साथ है, मतलब परिवार वहाँ नहीं है, परिवार यहाँ है। तो हमारा हिस्सा वो जो है, वो हम है। वैसे हमारा काम है या जॉब है, मतलब जॉब मतलब नौकरी करते हैं या ये बिजनेसमैन है, वो काम है। और काम यानी धन के लिए, जीने के लिए जो करना पड़ता है, वो काम और वहाँ का माहौल, वहाँ के विषय, जैसे परिवार के कई विषय, वैसे काम के कई विषय, वो आपके जीवन का हिस्सा है। वो काम भी अभी आपके साथ है, क्योंकि आप जॉब पर है। और रिटायर भी होते, फिर भी मैं वहाँ जॉब करता था और वहाँ ऐसा ऐसा होता था, और ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे अफसर थे, ऐसा स्टाफ था, तो मुझे वहाँ ऐसी तकलीफ हो गई, या वहाँ अच्छा भी था। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो जॉब आपके साथ है जैसे, क्योंकि मेमोरी का संस्कार, तो परिवार का संस्कार यानी आप, हम हैं, मैं हूँ। आपके काम के बारे में जो संस्कार, वो मैं हूँ। वैसे आपका इंटरेस्ट जिसमें है, या आप अनायास जिसमें आए हैं, जो माँ बाप का धर्म है, वो हमारा धर्म बनता है। तो धर्म के बारे में जो भी कर्मकांड है, क्रियाकर्म है, जो कुछ भी आप करते हैं, आपके धर्म का ध्यान करते हैं, आप आस्तिक है, नास्तिक है, जो भी है, वो आपके माँ बाप के कारण वो संस्कार आप में आए हैं। और आपके अपने भी कुछ है, लेकिन ज़्यादातर आपका धर्म जो है, वो आपके माँ बाप का धर्म है, और उनके माँ बाप का धर्म, और उनके इसका है। ऐसा ये परंपरा से आप तक आया है। इसलिए मैं फला धर्म का हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब एक ही है, मेरे माँ बाप उस धर्म के थे, इसलिए मैं उस धर्म का हूँ। तो वो धर्म और उसके कर्मकांड, उसके क्रियाकर्म, उसका सब कुछ जो भी धर्म के नाम पर है या धार्मिक गुट है आपका, वो आपका मैं है, वो आप है, उससे आप बने हैं। तो परिवार है आपका धन कमाने का काम, वो परिस्थिति, और ये धर्म की परिस्थिति। वैसे आप जिस गांव के हैं, वो गांव, या जिस शहर के हैं, वो शहर, इलाका, और वो स्टेट, और मैं भारतवासी हूँ, हम कहते हैं भारतवासी हूँ। तो भारत ये राष्ट्र जैसे हमारा हिस्सा है, नागरिक जिसे कहते हैं, सिटीजन है, तो हम भारत का हिस्सा है। तो हमारा जीवन जो है, वो देश से जुड़ा है, आपके शहर से जुड़ा है, स्टेट से जुड़ा है, शहर से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है। ये आपका हमारा लाइफ जो है, वो इससे कनेक्टेड है, या ये हमसे कनेक्टेड है। आपका पोजीशन जो है, पद है, जो भी है, स्टेटस, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के हो, हाँ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो,
या ग्रुप के हो या किसी मंडली के हो या किसी धर्म के ऑर्गेनाइजेशन के हो, उसमें आपका जो पद है वो आपका है, वो आप है, आपका हिस्सा है। उससे आप इस तरह का लाइफ बनता है। और या कोई कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति से जुड़े हुए सारे मुद्दे आपसे जुड़े हैं, जिसको आपने इन सब को हमारे मन में धारण किया है। वो जो धारणा है वो मैं है, वो आय है, सेल्फ है। शब्द कोई भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो बैठे हैं वो ये सब सारा लेके बैठे हैं। लेकिन ये सब इसमें कैसे आ गया? ये सब कैसे आ गया? तो हम नेत्र इंद्रियों के जरिए हम इस सब से जुड़े हैं, क्योंकि आँखों का विषय, आँखों के विषय है, कान के विषय है, गंध है, स्वाद है। आपका खाना पीना वो भी आ सकता है इसमें। आपका खाना पीना, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, रुचि जिसमें है वो भी आपका सेल्फ है, वो भी आपका लाइफ का हिस्सा है। और बहुत कुछ बता सकते हैं आप। और इसके अलावा और कुछ है क्या? आपके हॉबीज भी है। और ये इंटरेस्ट जो है हमारा, हॉबीज कहेंगे क्या? इंटरेस्ट यानी शौक, शौक, हॉबी, ये जो डबल बी वाला रुचि। हॉबी एक है तब तो। हाँ, हॉबीज में जैसे आपकी क्रिकेट की है या म्यूजिक की है या तरह की हो सकती है। हाँ? तरह की हो सकती है। तरह की जो हॉबीज है। किताबें पढ़ना, पर्यटन करना, हाँ। प्रवास, हाँ। ट्रैवलिंग, छंद। हाँ, छंद हिंदी में भी छंदी है। छंद, शौक, इंटरेस्ट, शौक। ओके। तो ये मराठी में छंद कहते हैं, शौक कहते हैं, रुचि में रुचि रहती है। और जिसमें रुचि रहती है उसमें आप, उससे आपका माइंड अटैच रहता है। रुचि में तो ज़्यादा रहता है, इसमें रुचि, इंटरेस्ट, जिसमें आपके इमोशंस जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, उससे आपका जीवन बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त रहता है। रुचि, इंटरेस्ट, नया मुद्दा, इन सब से हम हैं, मैं हूँ, आप है। ये सारी आपकी धारणाएं हैं, क्योंकि ये सारे आपके ध्यान के विषय हैं। मेरा ध्यान इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो इसमें हमारे इस जैविक अस्तित्व का, लाइफ का एक तरह से बंटवारा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारे विषय मन में हैं, अभी है। कुछ महसूस होते हैं क्लियरली, कुछ महसूस नहीं होते, लेकिन उनका असर है, क्योंकि उनके संस्कार है, और इससे हमारा लाइफ बनता है। तो इतने सारे विषयों में अगर मन, आपका चित्त, मन यानी थिंकिंग प्रोसेस, और चित्त यानी इमोशनल एग्जिस्टेंस ऑफ इमोशन, अगर इतने विषयों से हमारे विचार और इमोशन प्रभावित है, जो हम जानते नहीं क्लियर, इसका बहुत सारा असर हमारे माइंड पर और चित्त पर पड़ता है। और इसी से तनाव शुरू, तनाव जिसे हम कहते हैं टेंशन, दुख, यातनाएं, प्रेशर, और उसके कारण आने वाला डिप्रेशन या जो भी चिंताएं, नींद नहीं आना, नींद ना आना, जो कुछ भी उसके असर है, सब इसका परिणाम है। और मेन बात यह है कि ये सारा हम क्लियरली जानते हैं, वी डोंट नो
डोंट नो को मतलब उसे अविद्या, नॉट नोइंग, विद्या। तो विद से विद्या है, विद्या यानी जानना, विद्या से जानना। जो जानते नहीं वो अविद्या है। और वो जानते क्यों नहीं? क्योंकि इस सबका हम पर जो परिणाम होता है, जिससे हमारा ये मैं बनता है, धारणाएं बनती है, उसका हमें होश नहीं, बोध नहीं, मतलब सती नहीं, मतलब इसके प्रति जागरूक। तो जागरूक नहीं, इसलिए ये संस्कार बने हैं, ऐसा कहा है। अगर हम जागरूक होते, हम जो पहले से जागरूक है, जन्म से जागरूक है, तो कुछ बातें जो है वो हम बाहर रख पाते अपने आप, उसकी जरूरत, वो अपना हिस्सा नहीं बनते। ये सारा ये हमारा हिस्सा बनता है, धारणाएं बनती है। और जो धारणाएं ज़्यादा आपको पकड़ के रखती है, ध्यान जो धारणाएं आपको ज़्यादा पकड़ के रखती है इमोशंस के कारण, वो ज़्यादा असर करती है। उसमें ज़्यादा अगर दुखदायक है, यातनादायक है, तो फिर आपका जीवन दुख से भरा हुआ रहता है। अगर थोड़ा कम है तो कम दुख से भरा हुआ रहता है, कुछ आनंद से भरा हुआ रहता है। लेकिन 90% जो है वो टेंशन से ही भरा रहता है। इसलिए दुख की मात्रा ज़्यादा है, सुख के क्षण कम रहते हैं, दुख की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन माइंड का एक स्वभाव है, दुख को वो भूलना चाहता है, तो कोई तकलीफ है तो फिर वो क्या करता है, मतलब मनुष्य बुद्धिमान है, तो उसने क्या किया है, ये इसके सबसे प्रेशर से अपना ध्यान हटाओ और नए इसमें लगाओ। इसको हम ध्यान कहते हैं। एक्चुअली ये केवल ये ऐच्छिक ध्यान है, लेकिन ये इनमें भी ध्यान रहता है, इनमें भी माइंड अटैच रहता है। ध्यान का मतलब क्या है? जहाँ माइंड आपका माइंड अटैच रहता है, इसे हम ध्यान कहते हैं। लेकिन इनका जो प्रेशर हमारे ऊपर है, इन सारे विषयों का, इन सारे ध्यानों का, तो इस प्रेशर से कैसे बाहर आए, ये समझ में ना आने के कारण मनुष्य ने ध्यान के, ऐच्छिक ध्यान के तरीके निकाले। और एक तरीका ये भी है, जो मनुष्य ने ईश्वर की निर्मित जो की है, कि कोई तो है जो जिसने निर्माण किया है, जिसने मुझे निर्माण किया है, उसने सारा ये क्रिएट किया है, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वो भी ध्यान का विषय बनता है। और वो तो बहुत सीरियस विषय है। जो लोग आस्तिक है, आस्तिक लोग अपने ही क्रिएट किए हुए ध्यान के वो एक तरह से शिकार होते रहते हैं, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है, जो आस्तिक लोग हैं वही बताएंगे। जो नास्तिक है वो भले वो उसको नहीं मानते हो, फिर भी वो प्रेशर में है। ऐसा नहीं आस्तिक सारे सुखी है और आस्तिक सारे सुखी है और नास्तिक दुखी है, आस्तिक दुखी है, सुखी है और नास्तिक दुखी है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों तरफ एक जैसा है, केवल वो टेम्पररी एक सॉल्यूशन जो हजारों ध्यान के तरीके निकाले हैं, तो केवल एक सॉल्यूशन वो मिलता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये माइंड जो है, ये माइंड वहाँ टेम्पररी जब तक लगता है तब तक ऐसा लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो आपके हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। और ये बीच बीच में अपना सर उठाते हैं। ये इससे अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आपका काम प्रॉब्लमेटिक है, तो वो आपका बीच बीच में आप कितना भी टालो उसको आप टाल नहीं सकते। आपके परिवार का प्रॉब्लम है, उसको आप कितना भी दूर रहो, अभी यहाँ आए हैं, परिवार वहाँ है, फिर भी आपका माइंड जो है वो वहाँ है। एक्चुअली आपका माइंड वहाँ नहीं है, वो आपके माइंड में है और वो यहाँ है। माइंड कहीं भी, माइंड वहाँ नहीं रहता, वो माइंड में रहता। तो सारा जो है हमारे अस्तित्व का हिस्सा जो है
ये सारा प्रेशर का मामला है। और इसका मेन कारण जो है, मेन नहीं, मूलभूत कारण, एकमेव कारण जो है वो इसका बोध नहीं, इसका क्लियर रियलाइज नहीं होता कि क्या क्या प्रॉब्लम है मेरा, क्या चाहिए मुझे, मतलब कहाँ किसको न्याय दूँ मैं, कहाँ मैं, पूरा करो। हाँ कहाँ कमी कहाँ कौन से प्रॉब्लम, किसको मैं अहमियत दूँ, किसको महत्व दूँ। ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये सारा प्रॉब्लम अविद्या के कारण है, सती जागृति ना होने के कारण है, तो इससे उल्टा ये है कि जैसे ही आप सती जागृति का अभ्यास करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो नेचुरली इन सब का प्रभाव जो है वो मिनिमाइज होता जाएगा। ये खत्म नहीं, ये मेमोरी से नहीं जाएंगे, लेकिन परिणाम से बचेंगे। वो सती वो काम करती है, जागृति वो काम करती है, वो टेंशन कम करती है। क्या सुबह को क्या शब्द निकाला हमने, सती जो है वो आपके ये कम करती है, आपका प्रेशर कम करती है, हाँ भ्रम कमी करते हैं। भ्रम कम करती है, मतलब हाँ ये भ्रम ही है, एक तरह का भ्रम ही है, ये मेरा है, मेरा। तो आय के साथ, मैं के साथ सती बचाती है। हाँ क्या सती बचाती है, हर प्रॉब्लम से बचाती है। जो प्रॉब्लम हर क्रिएट होने वाला प्रॉब्लम है, से सती बचाती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है समझ में आ जाता है और बचने का सती बचाती है, हर प्रॉब्लम से बचाती है। ऐसा एक सुबह को निष्कर्ष निकला चर्चा से। तो ये बचाती है क्या, ये अनुभव की बात है। तो सती क्या है, हम बहुत बार उस पर चर्चा कर चुके हैं। सती जागृति जो है मतलब अपने आप से कनेक्ट हो जाना है, जीवन से कनेक्ट हो जाना है, जो हम कनेक्टेड नहीं रहते, क्योंकि हमारा जीवन इन सारों में बिखरा, विषयों में बिखरा है। मतलब हम इन सारे विषयों से कनेक्टेड है, अपने आप से डिस्कनेक्टेड है, या थोड़े अपने आप से कनेक्टेड है, ज़्यादा मात्रा में इसमें इससे कनेक्टेड है। तो माइंड एक एनर्जी है, जीवन एक एनर्जी है, तो मतलब एनर्जी बिखर जाती है कभी। तो जैसे लगता है कि हमने अभी इतना बहुत बन गया है, इतना टेंशन बढ़ गया है, इतने विषय है कि अभी जान नहीं है, शक्ति तकलीफ होती है, टेंशन आते हैं, नींद नहीं आती है, उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, सभी तरफ पड़ता है, और सिस्टम बिगड़ जाते हैं सारे। जो 12-13 सिस्टम है हमारे, सारे बिगड़ जाते हैं। और अगर ये बिगड़ जाता है नर्वस सिस्टम, तो सारा मामला गड़बड़ होगा। बेहजमी है, कुछ हजम में, कुछ और दवा ले सकते हैं, या हार्ट का भी बीपी की गोली ले सकते हैं, लेकिन ये जो है तो वो कुछ सोचता नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसको भूलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। उसको जानने के बजाय उसको भूलने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं लोग, और क्या क्या करते हैं हम सब लोग जानते हैं। वो भी भ्रम है। शराब, हाँ वो भी भ्रम है। शराब पीना, नशा या कुछ जो माइग्रेन गोलियां हैं, जैसे कुछ लोग शिकार है, नींद की गोली, नींद की गोली लेना, मतलब एक ही शब्द में भूल जाना है, भूल जाने के लिए हो। लेकिन भूलने से कैसे, जो वहीं पर है उसको भूलने से क्या होगा, प्रॉब्लम तो वैसा ही है। प्रॉब्लम को देखेंगे तो कुछ कर सकते हैं, प्रॉब्लम अगर महसूस होता है, प्रॉब्लम से रूबरू होते हैं तो कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम को भूलते हैं तो प्रॉब्लम
क्रॉनिक बनता है। जैसे बीमारी छोटी है, उसको वो समझ में आ जाती है तो उपचार कर सकते हैं, लेकिन छोटी जाने दो, थोड़ी बढ़ गई जाने दो, और बढ़ गई जाने दो, तो जाने देने से क्या होता है, क्रॉनिक बन जाता है, वो बहुत गुत्थी बन जाती है। एक छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है, और जब वो हाथ से बाहर जाती है मुश्किल है। वैसे ये मामला जाने दो, तो जितना जाने देंगे उतना वो पीछे रहता है, साथ में रहता है। इसी को दुख कहा बुद्ध ने, सभ्य संखारा दुखादि, ये सारे संस्कार है, ये दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि धारण किए हैं। और क्यों धारण किए हैं? तो उसका कारण अविद्या है, जानते ही नहीं। धारण जानबूझकर नहीं करता कोई, जानबूझकर ये कोई नहीं करता। ये आप उस परिस्थिति में हैं, तो परिस्थिति आपको आपका जीवन जैसे बनाती है। आप जिन माँ बाप से आपका जन्म हुआ है, वो क्या आप पर संस्कार देंगे, जाने अनजाने, जानबूझकर नहीं कर जाने, क्योंकि उनका भी वही हाल है, माँ बाप का भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। वो हम पर क्या संस्कार करेंगे, इस पर उन पर क्या संस्कार है, उस पर निर्भर है। वो जब वो दूसरा कुछ बिहेवियर बर्ताव नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने वो सीखे जिससे वो प्रभावित है, वही हमको हाँ ऐसा करो, ये करो, ऐसा करना चाहिए, तो सलाह आती है, सजेशन आते हैं, और हम फॉलो रहते हैं। इस तरह से सारा मामला कॉम्प्लिकेटेड बनता है। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान ये है कि जिससे ये सारा जीवन प्रभावित है, जो चित्त प्रभावित है, मन प्रभावित है, उसमें उतर जाओ। तो उसमें उतर जाओ, इसका मतलब ये नहीं है इसको देखो, उसको देखो, ऐसा इसका मतलब नहीं। ये केवल इसके प्रभाव से जो ये धारणाएं निर्माण हुई है, स्व निर्माण हुआ है, सेल्फ निर्माण हुआ है, सत्काय दृष्टि, मैं हूँ, ये जो मैं निर्माण हुआ है, उससे रूबरू होता है। और वो कहाँ है? ये हमारा माइंड है, ये हमारा, क्योंकि माइंड ही धारण करता है, मन ही धारण करता है। हमारे जो विचार है वो धारणा है, और उसका हमारे चित्त पर जो असर पड़ता, चित्त यानी इमोशन, वो नेचुरल है। वो इमोशन क्या है, चित्त क्या है? चित्त यानी जो प्रज्वलित करता है, चित्त अग्नि है। अग्नि जो प्रज्वलित करता है, उससे विचार चलते हैं। तो वो प्रज्वलित किससे करता है? कि चित्त यानी चाहत है, डिजायर्स, इच्छाएं, तृष्णाएं। तो तृष्णाएं जो है, तृष्णाओं का अग्नि जो है वो प्रज्वलित है, इसलिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ये हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, विचार प्रक्रिया नेचुरल है। तो वो जो चित्त है वो कैसे काम करता है ये पता नहीं। उससे वो विचार कैसे प्रज्वलित होते हैं, या विचारों से चित्त कैसे प्रभावित होता है। विचार क्यों आते हैं? वो इंद्रियों का परिणाम है, क्योंकि जो देखते हैं, सुनते हैं, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, 5 इंद्रियों से छठा इंद्रिय जो है माइंड है, वो सक्रिय हो जाता है, और वो चाहत के मुताबिक ओवर एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि जो चाहिए उसके पीछे माइंड ज़्यादा रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे विषय है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो ये सारा जो कार्य कारण भाव है, सारी जो बुद्धि है, तो समझ लेने की बात है। तो समझ लेने के लिए
जो समझ लेना है उसके अंदर घुसना पड़ता है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है या ऑफिशियल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि जाने दो छोड़ देंगे और आपके आप सुलझ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है, आपके मतलब उसके रूट तक जाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम का पता चलता है, प्रॉब्लम का पता चलता है तो सॉल्यूशन का पता चलता है। प्रॉब्लम का ही पता नहीं चला तो सॉल्यूशन का पता नहीं चलता। टेंशन है, टेंशन का कारण का ही पता नहीं, टेंशन ही पता नहीं है या एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भूलने की कोशिश की, तो वो वैसा ही रहता है। फिर उससे बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिलता नहीं, क्योंकि आप उसको टालते हैं, आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दूसरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ऐसी अपेक्षा रखते हैं, दूसरा मेरा तारण करेगा। अगर इससे कुछ निकलता है, आपको लगता है जो आस्तिक है वो बताएंगे, अगर वो आपको लगता है कि आखिरी रास्ता है तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा तो लगता नहीं, इधर उधर देखकर पीढ़ियाँ चली जाती है, वो करते करते बर्बाद भी हो जाती है, लेकिन दुख वैसा का वैसा ही रहता है, प्रेशर कम नहीं होता। तो बुद्ध का जो उस पर उत्तर है वो कि जागरूक हो जाओ, जग जाओ, सती में आओ, आत्मभान में आओ। जो जो अज्ञात है उसका बोध करो, वो ज्ञात होना चाहिए। तो ये मैं जो है वो मैं क्या है, यही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है ये धारणाओं का है, मैं का है। यहाँ से भागेंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं, या इसको हाइड करेंगे, या ये जानबूझकर नहीं करते। जो मन चित्त जागरूक नहीं है उसके समझ में ही नहीं आता क्या करो, वो जानबूझकर नहीं करता उसके समझ, क्योंकि वो बोझ के नीचे है। जैसे कोई मलबे के नीचे कुछ दब गया है तो वो क्या करेगा, या तो कोई उसको हटाएगा तो बचेगा। अगर उसमें उसको कुछ दिखाई दे रहा है थोड़ा, हाँ यहाँ से कुछ किरण आ रही है, यहाँ से कुछ, तो थोड़ा ये करते करते वो बाहर निकल आ सकता है, कोशिश करेगा। या एक कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है कि बिल्कुल दब गया है, कुछ रास्ता निकलने का रास्ता नहीं, तो वो क्या करेगा, मर जाएगा, घुट के मर जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुसाइड। कभी कुछ लोग सुसाइड भी इसी में कर लेते हैं। तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर ये जहर है तो पीना ही पड़ेगा, गलत है। हम मनुष्य है, मनुष्य के लिए जहर पीना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये जहर है। लेकिन अगर जानता है तो, नहीं जानता है तो पीता है, फिर मरेगा। हाँ? नो वे। ये सारा जो चक्र है वो उल्टा घुमाने की बात है। ये निसर्ग चक्र लगता है, लेकिन निसर्ग को अपना दिमाग नहीं है, वो कार्य कारण भाव पर चलता है। निसर्ग को अपना दिमाग नहीं है, लेकिन निसर्ग के पास ही जागृति का एक ये है, ऐसा हिस्सा है, ऐसा एक गुण है जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में मनुष्य को मिला है, और वो जागृति का मुद्दा है। मनुष्य को बोध होता है जो दूसरे प्राणियों को नहीं होता। वो बोध जो है वो सती जागृति से है। जब बोध होता है
तो प्रॉब्लम भी पता चलता है, प्रॉब्लम के कारण का भी पता चलता है, निवारण का भी पता चलता है और मार्ग का भी पता चलता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कैसे करेंगे ये आप देखिए।